नमस्कार, आदाब। सरहद के दो रुख के शुमारे में आप सभी नाजरीन का इस्तकबाल है। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। बिजली बहरान से आजीज आ चुके पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान के आवाम। सड़क बनवाने के लिए पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर के लोग हैं सरापा एहतजाज। और बड़गाम में इलाकाई तरक्की के साथ पंचायती राज निजाम के मंसूबों का इनेकार। पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान में बुनियादी मसाइल की वजह से मुसीबत की मार आवाम को झेलनी पड़ रही है। आवाम के सामने कोई एक या दो नहीं बल्कि बेशुमार परेशानियां मौजूद हैं। फिर चाहे मौसम सरमा हो या गर्मा या फिर बरसात का मौसम, हर मौसम मुसीबतों का नया दौर लेकर आता है। बिजली और पानी की किल्लत तो हमेशा ही बनी रहती है। हालिया दौर में जब बारिशों का सिलसिला तेज हो चला है तो बिजली कटौती में भी इजाफा दर्ज हुआ है। कहीं ट्रांसफार्मर फूंक रहे हैं तो कहीं बिजली के तार टूटे पड़े हैं। इससे नाराज आवाम गिलगित की सड़कों पर एहतजाज के लिए उतर आए हैं। पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान का सबसे खास शहर और इसकी दारुल हुकूमत है गिलगित, लेकिन वहां के अवाम और उनकी सूरत हाल को देखकर ऐसा नहीं लगता कि ये शहर कुछ खास अहमियत रखता है। यहाँ मसाइल की भरमार है, लेकिन सबसे बड़ी मुश्किल जो आम तौर पर हर साल गर्मी और फिर बरसात के दिनों में देखने को मिलती है वो है बिजली के गैर एलानिया कटौती। आम तौर पर ऐसा देखने को मिलता है कि हर साल गर्मी के दिनों में बिजली कटौती बहुत ज्यादा हो जाती है, लेकिन इस बार तो जैसे हद ही पार हो गई है। लगातार कई घंटे कई दिनों तक बिजली गायब रहती है और जब आती है तो थोड़ी देर में ही फिर से चली जाती है। इस वजह से नाराज मकामी अवाम एहतजाज पर बैठ गए हैं और इस मसले का हल निकालने के लिए हुक्मरानों को चेतावनी दे रहे हैं। अवाम इस तपती गर्मी में तपिश में मर रहे हैं। 16 मेगावाट है, 18 मेगावाट है, इनको खाने पीने का एक धंधा बना हुआ है। ये इंजीनियर तो है नहीं ना, ये नहीं है नहीं। मुझे दे दे खुदा की कसम, रिवर बेड से मैं कचरोट और खोमर को जो है ना टरबाइन लगा के मैं यहाँ पे बिजली दे दूंगा इनको। बाकी ये हम अवाम जो है ना, हम अवाम हमें गद्दे बकरियों की तरह ये हमें हाँकते हैं, ठीक है ना। मुक्तदर हल्के में इस हुकूमत को तो कुछ समझता ही नहीं हूँ। ये रूली लंगड़ी हुकूमत, एक लंगड़े को ऊपर बिठाया हुआ, एक लंगड़े को नीचे बिठाया हुआ, जिनका काम यही है जाके सेक्ट्री वर्क से ठेके लेना, सेक्ट्री पावर से ठेके लेना। उसके अलावा इनका काम क्या है मुझे बताएं, कोई एक काम बता दें ये हमें, ठीक है ना। वरना इनको थोड़ी एहसास होनी चाहिए। आज तकरीबन 10वां 12वां दिन है। कभी कहते हैं नल तर का चैनल गया है, कभी कहते हैं 16 मेगावाट का चैनल गया। भाई ये कौन सी बात है? मैं खुद भी इंजीनियर हूँ, मुझे भी पता है इतना। जब तुम फिजिबिलिटी स्टडी करते हो उस वक्त तुम्हें पता नहीं होता ये लैंड स्लाइडिंग के ऊपर है या नीचे है। पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान में बारिश के महीने में हर साल ऐसी ही मुश्किल पेश आती है। एक तरफ बारिश ज्यादा होने से निचले इलाकों में सैलाब का खतरा बढ़ जाता है, तो वहीं बिजली की आंख मिचौली भी आए रोज देखने को मिलती है। शिकायत करने पर बिजली महकमे के अहलकारों का रवैया भी काम टालने वाला रहता है। एक बार गई बिजली फिर कब आएगी, इसका जवाब शायद ही किसी के पास हो। एक तो यहाँ पहले से ही दिन में 15 घंटे से जायद गैर एलानिया लोड शेडिंग होती है और ऊपर से बारिश में बिजली महकमे को बिजली काटने का जैसे बहाना मिल जाता है। हालिया दौर में जब बारिशों का सिलसिला तेज हो चला है तो बिजली कटौती में भी इजाफा दर्ज हुआ है। 18 और 16 मेगावाट सबसे बड़े मतलब जो जनरेशन हमारे बिजली जनरेट करने के प्लांट हैं, ठीक है ना। वो दिन ब दिन यहाँ कंजम्पशन बढ़ती जा रही है, ठीक है ना। वहाँ से हमारी जो इनपुट जो है वो कम होती जा रही है। अब इनको ये है कि गवर्नमेंट को ये चाहिए, सो कॉल्ड इस गवर्नमेंट को, लूली लंगड़ी गवर्नमेंट को ये चाहिए, इदारे वाले के चीफ इंजीनियर को, सेक्रेटरी को बुला के कहे कि तुम्हें कितना ग्रांट चाहिए, ठीक है ना। वो कहेगा भाई 10 करोड़ 15 करोड़ इस ग्रांट में तुम कितनी बिजली दे सकते हो। उसके अलावा देखें ना, इस वक्त हमारा रिवर इतना उस पे है, वहां पे यार टरबाइन लगाएं यार। 5-5 लाख 3-3 लाख के टरबाइन होते हैं। उस 5-5 10-10 लाख के टरबाइन से हमारे गिलगित सिटी जो है ना, कचरोट से लेकर खोमर तक, उस टरबाइन के थ्रू हमें बिजली मिल सकती है। पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान के बारे में कहा जाता है कि इस इलाके से हजारों मेगावाट बिजली बनाई जा सकती है, लेकिन 20 लाख की आबादी वाले इस खित्ते की जरूरत तो इससे बेहद कम है। गिलगित बल्तिस्तान में बिजली बहरान कोई आज की देन नहीं है।
लेकिन जैसे जैसे आबादी में इजाफा हो रहा है, बिजली की खपत भी बढ़ रही है। आबादी बढ़ने के बावजूद बिजली की पैदावार कमोबेश उतनी ही है। ऐसा हाल तब है जब दूर दराज गांव तक बिजली पहुंची ही नहीं है। जिस दिन पूरे इलाके में बिजली पहुंच जाएगी, तब क्या होगा, इसका अंदाजा लगाना कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है। जब कोई जेन्युइन फॉल्ट होती है तो आप लोग आवाम को एतमाद में ले लें। आप ये मैसेज देते हैं कल सुबह से जो सप्लाई है वो स्टार्ट हो जाएगी, लेकिन आज 3 दिन, हमें पता है 4-5 दिन पहले एक डिजास्टर आया था जिसकी वजह से हमें बिजली ब्रेक डाउन हुई थी, लेकिन उसके बाद हमें ये बताया गया कि रात के 11 बजे से बिजली जो है उसकी सप्लाई स्टार्ट हो चुकी है। मेरी ये अर्ज है, अभी मैं नगर कचरोट वहाँ से हम आ रहे हैं, हमने इंतजामिया सारों को मैंने फ़ोन किया, वहाँ पे मेरे साथ थे, कोई भी ऐसा माई का लाल नहीं था जो हमें फ़ोन उठा के हमें कन्विंस करे। बिजली तो एक तरफ गायब, लेकिन हमारा सवाल ये है कि इंतजामिया जो है वो पब्लिक को सेटिस्फाई तो कम से कम करे, हमें कोई उम्मीद तो दिलाए। इसका मतलब ये है कि आप मुकम्मल तौर पर शट डाउन करके गिलगित की आवाम, गरीब आवाम जाए भाड़ में और आप अपने गाड़ियों में झंडे लेके आप मौज मस्ती कर लें। आवाम का देरीना मुतालबा है बिजली की फराहमी, तो इसकी एक वजह यह भी है कि बिजली न रहने से पीने के पानी की मुश्किलात भी पेश आने लगती हैं। यहाँ भाषा डैम कायम करके बिजली बनाने की कवायद जरूर शुरू हो गई है, लेकिन वो इस इलाके को नहीं बल्कि पंजाब सूबे को मिलेगी। ऐसे में अवाम नाउम्मीद हैं। उनका कहना है कि गिलगित सबसे अहम शहर है, लेकिन फिर भी यहाँ बिजली का मसला बना हुआ है। जैसी मौजूदा सूरत हाल है, उसे देखकर तो यही लगता है कि ये मसला बना रहेगा। पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर में बिजली पानी के बहरान से मकामी लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, जो वाकई काफी तशवीशनाक बात है। बहरहाल अब चलते हैं जम्मू कश्मीर की जानिब। यहाँ के मुख्तलिफ इलाकों में तरक्की को यकीनी बनाने के लिए पंचायती राज निज़ाम के नुमाइंदों का किरदार काबिल तारीफ रहा है। जमहूरियत के इब्तिदाई सतह को मजबूती देने के लिए जम्मू कश्मीर इंतजामिया की जानिब से कई ठोस इकदामात किए जाते रहे हैं। इस सिमत में जिला बड़गाम में जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की जानिब से मकामी आवाम के लिए तरक्कियाती मंसूबों के साथ साथ पंचायती राज निज़ाम को बेहतर बनाने के प्रोजेक्टों का इनेकाद किया गया, जिसे मौजूदा वक्त की इलाकाई तरक्की की बेहतरीन मिसाल माना जा रहा है। मजीद तफसील हमारी इस रिपोर्ट में। जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में अवाम की फलाह बहबूदी के लिए इंतजामिया और पंचायती राज निज़ाम की जानिब से अहम किरदार अदा किए जाते रहे हैं। इब्तिदाई सतह के अवामी नुमाइंदों को मजीद इख्तियार देने और उन्हें मजबूती देने के लिए जम्मू कश्मीर इंतजामिया की जानिब से वक्तन फवक्तन इकदामात किए जाते रहे हैं। हालिया दिनों जिला बड़गाम में जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर की जानिब से अवाम की बहबूदी के लिए तरक्कियाती मंसूबों का इनेकाद किया गया। बड़गाम डिस्ट्रिक्ट की विकास यात्रा में आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है। 3 प्रोजेक्ट की संग बुनियाद रखी गई है तथा 7 प्रोजेक्ट बड़गाम के नागरिकों को समर्पित किए गए। मुझे विश्वास है कि ये सभी प्रोजेक्ट्स इस डिस्ट्रिक्ट में चारों ओर हो रहे विकास को नई गति प्रदान करेंगे और सशक्त बुनियादी संरचना द्वारा आम आदमी की आकांक्षाओं को पूरा करेंगे। जिला बड़गाम में पंचायती राज निज़ाम को बढ़ावा मिल सके, इसके लिए तकरीबन 1 करोड़ रुपए की लागत वाले कम्युनिटी हॉल की संगे बुनियाद रखी गई। साथ ही बड़गाम में 3 मंसूबों की संगे बुनियाद रखने के साथ मुकम्मल हो चुके 7 प्रोजेक्टों को लोगों को दिया गया। इसमें कम्युनिटी हॉल के साथ शेखपोरा में PRI की एकोमोडेशन जैसे अहम तरीन मंसूबे शामिल हैं। काबिले जिक्र है कि इस दूर उफ्तादा इलाके में तरक्की के ऐसे कामों से मकामी अवाम बेहद खुश है। सबसे बड़ी बात यह है कि पिछले 2-4 साल से जब से हमारा यहाँ पंचायती राज का सिस्टम मुकम्मल तौर से काम कर रहा था, जैसे कि हमारे पंचायत और ब्लॉक
और हमारा डीडीसी काउंसिल, तो हमारा एक लेफ्टिनेंट गवर्नर जनाब मनोज सिन्हा साहब की सरकार के अंदर में उनके साथ हमारा एक डायरेक्ट तालमेल रहा। इस दौरान हमारी काफ़ी रिव्यू मीटिंग्स भी हुई, यहाँ चीफ सेक्रेटरीज आए, कमिश्नर्स आए, साथ साथ उन्होंने यहाँ के डेवलपमेंट के देखरेख के लिए प्रिंसिपल सेक्रेटरीज को भेजा। इन सालों के अंदर में उससे हमें एक डायरेक्ट रास्ता मिला एलजी साहब तक हम अपनी बात, अपने डिमांड्स, अपने इश्यूज पहुंचाने का। तो उसका यही नतीजा निकला कि 3-4 साल के अंदर में जो हमने प्रोजेक्ट्स यहाँ से आज तक डिमांड किए थे, तकरीबन उनका 80% जो है वो आज कंप्लीट हो गया। तो उसके लिए आज हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर जनाब मनोज सिन्हा साहब यहाँ आए थे और उन्होंने इनॉग्रेशन कर दिया। दरअसल जम्मू कश्मीर में जब से पंचायती राज निजाम के 3 सतहों पर अवामी नुमाइंदों को तकर्रुर किया गया है, तभी से अवाम को कई छोटे बड़े मसाइल का अजाला करवाने में सहूलत हुई है। जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ दूर दराज व देही इलाकों में अवामी सहूलियात की दस्तयाबी के साथ इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट को यकीनी बनाया जा रहा है। एक के बाद एक पूरे होने वाले अवामी मंसूबों के चलते मकामियों को बिजली, साफ पानी की सप्लाई, तिब, तालीम, सड़क, पक्के घर और दीगर समाजी इमारतों की सहूलियात दस्तयाब हो रही है। ऐसे में अपने आसपास के इलाकों की तरक्की के मंसूबों के आगाज को बडगाम के लोग किसी नेमत से कम नहीं मान रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल 125 बेडेड हॉस्पिटल दिया, उसके साथ एक इंटेंसिव केयर रेट 100 बेडेड भी मंजूर हो चुका है। ब्रिजेस, बड़े बड़े ब्रिजेस बने, लेकिन 3 साल के अंदर में हमने उसका पेपर वर्क, डीपीआर, उसका जो लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस, वो कल परसों 1 हफ्ते पहले मुकम्मल हो गया, जिसका आज एलजी साहब ने यहाँ पर अनाउंस किया। ग्रिड स्टेशन आया है राटसुन जियारत शरीफ के पास, उसके 400 करोड़ रुपए की लागत का तखमीना है। वो भी परसों आपने सुना होगा जब हमारी मरकजी वजीर खजाना निर्मला सीतारमण ने अनाउंस किया, जो की फीचर्स दिल्ली के बजट में थे उसमें उन्होंने वो रखा था और उन्होंने अनाउंस कर दिया कि राटसन बीरवा में एक ग्रिड स्टेशन बनाया जाएगा। तो इस तरह से हमारे बहुत सारे पीएचई में, हेल्थ में, दूसरे एग्रीकल्चर बेनिफिशियरी जो फैमिलीज है हमारे, या गोल्डन कार्ड्स में भरपूर ताउन हुआ इस 4 साल में। जम्मू कश्मीर में पंचायती राज निजाम के तहत देही इलाकों की तामीर और तरक्की के साथ मकामियों को आसपास ही रोजी रोजगार के मौके मिल रहे हैं, जिसके लिए पहले इन्हें बाहर जाना पड़ता था। ऐसे ही कई मुस्बत तब्दीलियों के बाइस जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ पंचायतों की तरह ही यहाँ भी तरक्की की दास्तान लिखी जा रही है। मौजूदा दौर सोशल मीडिया का दौर है। आजकल खबरों को जानने, अपनी राय रखने और खबरों के तबादला ख्याल में माइक्रो ब्लॉगिंग साइट एक्स का खूब इस्तेमाल हो रहा है। तो आइए एक नजर डालते हैं कुछ अहम पोस्ट पर। हीना नाजिर ने एक्स पर पोस्ट किया है कि कश्मीर बनेगा हिंदुस्तान। पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर के लोगों ने बाग पायलट स्कूल से ये नारा बुलंद किया। जबरन कब्जे में 7 दहाइयां बीतने के बाद ये लोग अपनी जमीनों और वसाइल पर पाकिस्तानी कब्जे के खात्मे की मांग कर रहे हैं। महवीश जफर ने एक्स पर पोस्ट किया है कि पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान में सस्पेंशन ब्रिज पर ड्राइविंग करना बेहद खतरनाक है। नाजिया नूर ने एक्स पर पोस्ट किया है कि पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान और नीलम वैली में कम्युनिटीज बुनियादी तरक्की की जरूरतों पर हुकूमत की तवज्जो रागिब करवा रहे हैं। निफ्ट श्रीनगर ने एक्स पर पोस्ट किया है कि कन्वर्ज 2024 के लिए निफ्ट श्रीनगर में ऑडिशन दे रहे तालिबे इल्मों की क्रिएटिविटी देखने को मिली। जिंदा दिल कश्मीर ने एक्स पर पोस्ट किया है कि राजा दानिश अमान और मजीद खान को श्रीनगर के रॉयल स्प्रिंग गोल्फ कोर्स में 4 बॉल बेस्ट बॉल गोल्फ टूर्नामेंट जीतने पर मुबारकबाद। 5 रोजा इस मुकाबले में 19 मैचों में 40 खिलाड़ियों ने अपनी काबिलियत का मुजाहिरा किया। आइए अब एक नजर डालते हैं पाकिस्तानी मीडिया में भारत मुखालिफ खबरों की सच्चाई की जांच पड़ताल करने वाले हमारे खुसूसी सेगमेंट झूठ का पर्दाफाश पर। इसमें हमारे नाजरीन को पाकिस्तान के टेलीविजन चैनल्स पर नशर होने वाली झूठी खबरों की हकीकत से रूबरू करवाया जाता है। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने भारतीय जेलों में नजरबंद हुर्रियत रहनुमाओं, कारकुनों, वकला और सहाफियों की हालत जार पर गहरी तशवीश का इजहार किया है। जब तक पाकिस्तान और उसका बड़बोला चैनल पीटीवी दूसरे मुल्क खास तौर से भारत के खिलाफ 2-4 बातें नहीं बोल देता है, तब तक उन्हें चैन नहीं मिलता है। इसके लिए पीटीवी चैनल को फिर चाहे भारतीय हिफाजती अमले को अवाम दुश्मन बताना पड़े या फिर पाकिस्तानी हामी अनासिर पसंद अलगाववादी हुर्रियत रहनुमाओं को जुल्म और सितम का शिकार ही क्यों न बताना पड़े,
पाकिस्तान का पीटीवी चैनल मनगढ़ंत खबरों के जरिए पूरी दुनिया को गुमराह करने में लगा हुआ है। पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर में एक अदद सड़क बनवाने का मुतालबा करना आवाम के लिए कितना भारी पड़ जाता है, इसका अंदाजा वादी नीलम के लोगों को देखकर लगाया जा सकता है, जिन्हें महज चंद किलोमीटर की सड़क बनवाने के लिए काफी जद्दोजहद करनी पड़ रही है। पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर हुकूमत की तरफ से यहां पर एक अदद सड़क तैयार करवाने की मांग उठाने वाले मकामियों को मुख्तलिफ हरबों के जरिए परेशान किया जा रहा है। कुछ अरसा कबल इनके पुरअमन जद्दोजहद को डिरेल करने के लिए एहतजाजियों को न सिर्फ डराया धमकाया गया, बल्कि उन पर FIR थोप डाले गए। नतीजतन अब नाराज लोग एक बार फिर से एहतजाज के जरिए अपने शदीद रद्दो अमल को जाहिर कर रहे हैं। एहतजाजी मुजाहिरों के जरिए सड़क को बनवाने और फर्जी FIR भुगत रहे बेगुनाहों को इंसाफ दिलवाने की मांग कर रहे हैं। क्या है ये पूरा मामला, आइए जायजा लेते हैं हमारे इस रिपोर्ट में। अव्वल तो पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर में बेहतर सड़क और शाहराहों का नामो निशान ढूंढने से भी नहीं मिलता है, और जो हैं भी वो पाकिस्तान और उसकी जानिब से यहाँ बिठाए गए कठपुतली हुक्मरानों की लापरवाहियों के बाइस खस्ता हाली का शिकार हैं। ताहम यहाँ पर अपने इलाके में सड़क बनवाना अपने आप में काफी चैलेंजिंग काम है। इसकी मिसाल नीलम वैली से मिल रही है, जहाँ एक सड़क बनवाने के लिए एहतजाज करने के एवज में पुलिस ने पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर हुकूमत के इशारे पर मकामी लोगों पर FIR करके उन्हें फर्जी केस में फंसा दिया है, जिससे नाराज लोग हुकूमत के खिलाफ एक बार फिर से एहतजाजी मुजाहिरा करने की चेतावनी दे रहे हैं। चंद दिन पहले तामीर वाली रोड के ज़ेरे एहतमाम दसूट के मुकाम पर एक पुरअमन एहतजाजी मुजाहिरा किया गया, जिसमें मुजाहिरीन का मुतालबा था कि सिर्फ और जो है यहाँ का रोड तामीर किया जाए। जो 2 साल कंट्रैक्ट होने के बावजूद 2 साल से ठेकेदार वहाँ पर काम नहीं कर रहा था, लेकिन इंतजामिया की मौजूदगी में यह तय पाया कि 7 तारीख से रोड का काम शुरू किया जाएगा। जब इंतजामिया की मौजूदगी में पुरअमन मुजाहिरीन के साथ मुज़ाकरात होने के बाद माहिदा तय पाया, उसके बाद इंतजामिया ने लोकल MLAs की हिमा पर तामीर वाली रोड मुजाहिरीन के मरकजी रहनुमाओं पर एक बोगस FIR दर्ज की, जिसकी हम भरपूर मज़म्मत करते हैं। पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर हुकूमत की जानिब से फंसाए गए अपने साथियों को इंसाफ दिलवाने के लिए नीलम वैली के लोगों ने न सिर्फ रोड को ब्लॉक किया, बल्कि टायर जलाकर अपनी जबरदस्त नाराजगी का भी इजहार किया। काबिल जिक्र है कि वादी नीलम कुदरती तौर पर बेहद खूबसूरत इलाका है, जिस पर हुकूमत जरा भी तवज्जो दे तो एक तरक्की याफ्ता इलाका बन सकता है, लेकिन हुक्मरान ने पाकिस्तान की नाक़िस हिकमत अमली पर अमल दरामद करते हुए इसे इतना पसमानदा बना दिया है कि यहाँ के लोग एक सड़क बनवाने के लिए हुकूमत और पुलिस की अजियतें झेलने के लिए तैयार हैं। मैं उन लोगों से ये पूछना चाहता हूं जिन्होंने, चाहे वो हमारी पुलिस है और पुलिस ने अपनी मदहियत में ये पर्चा वहां इन नौजवानों के ऊपर किया है, मैं उनसे ये पूछना चाहता हूं कि आपने किस बुनियाद के ऊपर ये पर्चा काटा है? तुम्हें शर्म आनी चाहिए। अगर जुल्फकार ने ये काम किया है तो उसको शर्म आनी चाहिए, और हम तुम्हारे इन पर्चों को जूती के नोक पे रखते हैं। सड़कों की अदम दस्तयाबी की ये कहानी महज नीलम वैली तक ही महदूद नहीं है, बल्कि मुख्तलिफ दूर दराज इलाकों में लोग ऐसी ही परेशानियों से जूझ रहे हैं। कहीं सड़क है ही नहीं, और अगर है भी तो हुकूमत की बदउनवानी के बाइस खस्ता हाली का शिकार है। शहर से बाहर निकलें तो सड़क का सफर जिंदगी और मौत के बीच जुए का खेल बनता नजर आता है। गाड़ियों के साथ साथ मुसाफिर भी मुतासिर होते हैं। पहाड़ी इलाका होने की वजह से लोगों को हर वक्त आमदो रफ्त की परेशानी बनी रहती है। जब ऐसे दुश्वार गुजार इलाके में सड़क बनवाने की बात पर ही एहतजाजियों पर नकली FIR दायर कर दी जाए तो इंसाफ पाने के लिए जद्दोजहद ही वाहिद रास्ता रह जाता है। हम हुकूमत वक्त से भी ये कहना चाहते हैं कि और से हटकंडे इस्तेमाल न करें। ऐसा ना हो कि ये तहरीक
नौजवान ही हमेशा तारीखों को कामयाब करते हैं, तो ऐसा ना हो कि ये नौजवान फिर उसी रुख पे आए और आपके मोहल्लात को भी ये जला के रख दें। तो इसलिए आप ये जो बोगस FIR काटी गई है, इस बोगस FIR को वो खत्म करें। पूरी दुनिया में तमाम तर हुकूमतों की यही कोशिश रहती है कि अव्वल तो आवाम को किसी भी तरह की परेशानी न पेश आए और आ भी जाए तो उसका फौरन अजाला हो जाए। लेकिन पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर में सड़कें चाहे कहीं की भी हों, वो हमेशा से ही बदउनवानी का शिकार रही हैं। ऊपर से हुकूमत और पुलिस इंतजामिया के जुल्मों ज्यादतियों से परेशान इलाका मकीन अब पूरे एतमाद के साथ मुखालिफत में आगे बढ़ने की बात कर रहे हैं। अगर हमारे नौजवानों को हरासा किया जाएगा, हमारे नौजवानों को यह बताया जाएगा कि तुम अपने हुकूक के लिए खड़े ना हो, तो ऐसा नहीं है। अल्लाह के फजल करम से अब नौजवानों के अंदर शऊर आ गई है, वो बेदार हो चुके हैं, वो अपने मकासद के लिए, अपने कौमी तामीर के लिए वो खड़े होंगे और हम उन्हें सलाम अकीदत भी पेश करते हैं। हम उनके साथ हैं। सबसे पहले हमारे ऊपर पर्चा होगा, हम गिरफ्तार होंगे, हमारे बाद हमारा कोई नौजवान गिरफ्तार होगा। मैं उनको आज इस प्लेटफॉर्म से ये यकीन दिलाता हूं। पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर के दीगर इलाकों की तरह नीलम वैली में लोग 7 दहाइयां बीत जाने के बाद भी कई बुनियादी सहूलियात की तरह सड़क के जरिए आमद-ओ-रफ्त की सहूलतों से काफी दूर हैं। इस बात से साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि खुद को कश्मीरी आवाम का खैर ख्वाह बताने वाला पाकिस्तान उनके मसले मसाइल को हल करने के तईं कितना संजीदा है। पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर की तरक्की और आवाम की फलाह बहबूदी के नाम पर आने वाले फंड्स को पाकिस्तानी हुक्मरान और उनके भेजे अफसरान गसब कर जाते हैं। ऐसे में इन मकामी लोगों के आगे अपने मुतालबात को पूरा करवाने के लिए सिर्फ और सिर्फ एहतजाज का ही रास्ता बचता है। वाकई पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर में सड़क बनवाने का काम काफी चैलेंजिंग काम है। बहरहाल एक बार फिर चलते हैं जम्मू कश्मीर की जानिब। यहाँ के मुख्तलिफ शहरी व देही इलाकों में तमाम बल्दियाती सहूलियात की दस्तयाबी में इंतजामिया पुरजोर तरीके से अमल पैरा है। शहरी बल्दियाती सहूलियात में गाड़ियों की पार्किंग का इंतजाम करवाना भी शामिल है। इस सिमत में उधमपुर में जिला इंतजामिया की जानिब से कार पार्किंग और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स का तामीराती काम पूरा किया जा रहा है, जिसे मकामी शहरी सड़कों पर लोगों की भीड़ और ट्रैफिक मैनेजमेंट को बेहतर बनाने की सिमत में इसे एक बड़ा कदम माना जा रहा है। मजीद तफसील हमारी इस रिपोर्ट में। सड़कों पर दिनों दिन बढ़ती जा रही ट्रैफिक मूवमेंट को कम करने और पैदल चलने वालों को सहूलत देने के लिए जिला उधमपुर के सबसे ज्यादा बिजी पॉइंट्स पर 2 अलग अलग मल्टी लेवल पार्किंग का तामीराती काम पूरा किया जा रहा है। शहर के टाउन हॉल में पार्किंग लॉट के तामीराती काम के साथ शॉपिंग और ऑफिस कॉम्प्लेक्स भी तैयार किए जा रहे हैं। इसके जरिए मुस्तकबिल में शहरियों को आमदोरफ्त के साथ शॉपिंग की सहूलियात मिलेगी। उधमपुर शहर में जो कंजेशन की प्रॉब्लम आ रही थी, उसमें पार्किंग की भी जगह कम थी। उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे मल्टी लेवल पार्किंग का प्रोजेक्ट सैंक्शन हुआ था और उसमें अब लगभग ये 12.5 करोड़ का प्रोजेक्ट है, जिसमें काम काफ़ी तेज़ी से चल रहा है और आने वाले साल में हम ये आशा रखते हैं कि वो काम हमारा कंप्लीट हो जाएगा और वहाँ पे लगभग 120 गाड़ियों की पार्किंग की सुविधा वहाँ पे बन जाएगी। जी, म्युनिसिपल जो टाउन हॉल की बिल्डिंग तैयार हो रही है, वो वहाँ पे म्युनिसिपैलिटी के ऑफिसेज और नीचे के फ्लोर में वहाँ पे दुकानें बनाई जाएंगी, जहाँ पे लोगों को अपनी चीज़ें बेचने के लिए एक साफ और एक अच्छी हाइजीनिक जगह मिलेगी। उधमपुर के शहरी इलाके में कई मकामात ऐसे हैं जहां पर गलत तरीके से गाड़ियां खड़ी करने और ज्यादा ट्रैफिक होने की वजह से लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। यही वजह रही है कि शहरियों को ट्रैफिक फ्री मूवमेंट की सहूलत देने के लिए जिला इंतजामिया 2 अलग अलग जगहों पर पार्किंग लॉट्स तैयार करवा रही है। इसके लिए बड़ी बड़ी मशीनरीज के साथ स्किल्ड कामगार तामीराती काम को पूरा करने में मसरूफे अमल हैं।
अपने शहर में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए तेजी से चल रहे तामीराती काम से मकामी लोग काफी मुतमईन हैं। दिन ब दिन ट्रैफिक बढ़ रही है और जाम लग रहा है, काफ़ी समस्या आ रही थी। इसी के चलते अब जैसे आपको पता है कि अंडरग्राउंड पार्किंग बन रही है हमारे टाउन हॉल के पास, इससे हमें काफ़ी हेल्प मिलेगी। हमारे जो दुकानदार भाई हैं, जैसे गोल मार्केट हो गया, काफ़ी आजकल कस्टमर था वो अंदर जाने में दिक्कत महसूस करता कि गाड़ी कहाँ लगाएंगे, बहुत प्रॉब्लम थी। और जैसे कि किसी दुकान के बाहर कोई 2-3 गाड़ियाँ लग जाएं तब जाम लग जाता था। इसके चलते जो पार्किंग बन रही है इससे सबको बहुत हेल्प मिलेगी। शहर की 2 जगहों में मल्टी लेवल पार्किंग और दीगर कॉम्प्लेक्सेस को तैयार करवाने के लिए तकरीबन 6.5 कनाल जमीन को मुंतखब किया जा चुका है। इसके साथ ही पार्किंग के इस खास प्रोजेक्ट के लिए 25 करोड़ रुपए खर्च करना तय किया गया है, जिसे तय वक्त पर पूरा करने के लिए जिला इंतजामिया काफी सरगर्म है, जिससे आने वाले वक्त में बड़े पैमाने पर लोगों को मजीद फायदा होगा। काबिले गौर है कि शहर में तैयार होने वाली सहूलियात से शहर के ट्रैफिक मैनेजमेंट में सुधार तो होगा ही, इसके साथ ही शहरियों के लाइफस्टाइल में भी बेहतरी आएगी। इसीलिए मकामी लोग पार्किंग फैसिलिटीज को बढ़ाने की बात कर रहे हैं। इसमें मुझे लगता है कि शहर की जितना भी जो ओवर रश था उससे काफ़ी निजात मिलेगी, क्योंकि आज की डेट में जो बाजार जाते हैं तो बाजार में सिर्फ गाड़ियों का रश है, लोगों के चलने के लिए जगह नहीं होती है। और ये जो टाउन हॉल वाली पार्किंग, ये तो पता लगा कि बहुत जल्दी शुरू होने वाली है। शॉपिंग कम्प्लेक्स बन रहा है और ऑफिस भी बन रहा है। सड़कों पर आसानी से लोगों की नक्लो हमल और गाड़ियों की ट्रैफिक फ्री मूवमेंट के लिए जम्मू कश्मीर के दीगर अजला में इसी तरह से मल्टी लेवल पार्किंग की सहूलियात की दस्तयाबी के जरिए शहरों के ट्रैफिक मैनेजमेंट को बेहतर बनाया जा रहा है। इस कड़ी में अब तो जिला उधमपुर का नाम भी आने वाले दिनों में जुड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों के वक्त को बचाया जा सकेगा और उन्हें ट्रैफिक जाम से निजात दिलाई जा सकेगी। नाजरीन, इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत। अगले हफ्ते इसी रोज इसी वक्त फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार, खुदा हाफिज।